सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। स्क्रीन पर आपको शाजिया इल्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की दिखाई दे रही है। सुरेंद्र राजपूत भाई आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वारिस भाई आपको इस वक्त, वारिस पठान दिखाई दे रहे हैं, AIMIM के नेता हैं। वहां चुनावी दमखम आजमाइश वहां गुजरात में भी हो रही है। और विनय सिंह इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं, ये कहीं सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा? देखिए रूबिका, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे साथी मीडिया के लोग तमाम तरीके की तमाम बातें कहेंगे, हमें उससे कोई विषयांतर नहीं करना है। जहां तक बात औकात या औकात का समानांतर शब्द हैसियत है, इन सब चीजों की है, आज की डेट में मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए कोई शब्द को पकड़ करके आप किसी भी तरीके से झूल जाइए, ये आपका विशेषाधिकार है। और आप जो भी निर्मम मीमांसा करेंगे, हम भी उसका धनात्मक ऊर्जा के साथ स्वागत ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुरेंद्र साहब, देखिए मुख्य मुद्दा क्या है? आपके साथ मैं बहुत अरसे से डिबेट करती आ रही हूँ। आपकी जुबान में मिठास होती है, कितना ही भयंकर आप चोट क्यों ना कर रहे हो सामने वाले पर, आप ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसीलिए आप ये बात जान रहे हैं कि औकात और हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि कहने वाले की नीयत पर बहुत कुछ फर्क करता है। मैंने कहा ना रूबिका जी, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप और हम आज से नहीं, आप और हम अरसे से डिबेट कर रहे हैं, और हम दोनों लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि दोनों लोग अपना अपना किरदार कैसे निभा रहे हैं। मीडिया कैसे किरदार निभाता है, भारतीय जनता पार्टी कैसे किरदार निभाती है, या हमें क्या करना है, सबको अपना अपना मतलब पता है। आज की डेट में जो शख्स सरदार पटेल का नाम हटा करके अपना नाम दिलाने की बात करे, उस पर बात नहीं, और जो सरदार पटेल का नाम दोबारा पुनर्स्थापित करने की बात करे, उस पर बात हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को करनी चाहिए। हमारा वहां पर मुद्दा बेरोजगारी का नहीं है सर, हमारा वहां पर बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई है, गुजरात की अस्मिता का है। मैं इस सारे मुद्दों से इतर नहीं हो रही हूं सर, लेकिन जब आप कहते हैं कि औकात दिखा दी जाएगी, और वो भी ये छुपाते हुए कि महज एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आज भी सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। वहां बड़ा टेनिस कोर्ट है, बाकी तमाम तरीके के दूसरे स्टेडियम हैं, वो तो सरदार पटेल के ही नाम से कॉम्प्लेक्स है सर। उसमें एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड है, जिसे वहां बनाने वालों ने नरेंद्र मोदी का नाम दे दिया है, या मोदी स्टेडियम कह दिया है। उसमें औकात याद दिलाने की बात प्रधानमंत्री को कहां से आ गई प्रभु? शाजिया इल्मी कुछ कहना चाह रही, फिर मैं आपके पास आती हूँ। शाजिया इल्मी, हम भी उसी बात को कह रहे हैं। इस बात को क्लियर कर दिया कि वो सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स है, और ये भी आपने बता दिया और साफ जाहिर कर दिया। हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई भी मांग हमारे PM साहब ने नहीं की है। जहां तक बेरोजगारी की बात है, शायद उनको बहुत फिक्र है कि जो शाही खानदान है कांग्रेस का, उसकी बेरोजगारी को लेकर क्या करना है। और हताशा ऐसी कि इन तरह के शब्दों का चयन, शब्दावली आप देखिए, मतलब बहुत ही शर्म की बात है। औकात, तो आपको क्या लगता है इस हमारे देश में औकात किसकी है? सिर्फ एक शाही परिवार की, राहुल गांधी परिवार की, वड्रा कांग्रेस परिवार की, सोनिया गांधी परिवार की, इंदिरा गांधी परिवार की, राजीव गांधी परिवार की? एक आम इंसान, जी हाँ, जो फक्र से मैं कह सकती हूँ, जिसने चाय की दुकान में भी काम किया है, वो इस देश का शानदार प्रधानमंत्री है। उसने ना सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के दिलों को जीता है। और आप लोग से कुछ नहीं बन रहा है, तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? और औकात कौन इस्तेमाल करता है ऐसे शब्दों को? आप औकात बताएंगे? मतलब ऐसी हद आप लोग ने पार कर दी है, इंतहा हो गई है ये कि एक परिवार के सामने आप ऐसे नतमस्तक है कि आप किसी आम इंसान को, जो जमहूरियत के तहत लड़ सकता है चुनाव, और ना सिर्फ लड़ता है, वह जीतता है, बार बार जीतता है, परास्त करता है सबको, और उसको आप कह रहे हैं उसकी औकात क्या है? मुझे बहुत ही शर्म आती है कि इस तरह के ये मामला जो है वो, अब शाजिया इल्मी आप लोग इसे छोड़ने वाले नहीं है। आपके अंदाज से, बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये समझ में भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। नहीं शाजिया, एक सेकंड बस, मधुसूदन मिस्त्री की वो बाइट एक बार फिर से, वो बयान एक बार फिर से सुना देते हैं। वारिस भाई भी इंतजार कर रहे हैं और विनय सिंह को भी कुछ कहना है। एक बार सुन लीजिए क्या कहा मधुसूदन मिस्त्री ने। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री मौजूद हैं। मधुसूदन जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो मैनिफेस्टो में कहा है कि आपकी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल देंगे,
क्या है इसके पीछे की सोच, क्यों ऐसा आप लोगों ने ये क्या सोच करके इसको आपने प्लान किया? नहीं, वो तो आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी के औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आज का हिंदुस्तान बनाया, अच्छे अच्छे बड़े राजा रजवाड़ों को इकट्ठा किया, जो होम मिनिस्टर बने थे आज़ाद भारत के, तो सबसे ऐसे उसकी कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी को रखना ये बड़ी हास्यास्पद चीज़ है, समझे। कहा कि नरेंद्र मोदी को औकात बताएंगे, बड़ा आक्रोश आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे राष्ट्रीय नेता को तुम इतने छोटे उसका नाम बदल के अपने आप के अंदर कैसे रख सकते हो? मैं तो बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए उनको ऐसा नाम बदलते हुए। इस देश के जिसको शिल्पकार कहो तुम, जिसको गढ़ने वाले कहो, जैसे ऐसे आदमी का नाम हटा के आप अपना है तो अपना नाम रख रहे हो, तो आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर कुछ ऐसी सोच नहीं है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो सही है, प्राइम मिनिस्टर है। वारिस भाई, आपको क्या लग रहा है, आप वहाँ चुनाव तो लड़ रहे हैं, असद ओवैसी मुद्दों पर बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन जुबान फिसल जाए ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। और अगर मैं असद साहब की या आपकी पार्टी की तुलना कांग्रेस से करूं तो आप तो एकदम नेशन स्टेज में नए नवेले हैं, राजनीति को अब जो है अच्छे से समझने लगे हैं। इतनी पुरानी पार्टी के इतने पुराने लीडर अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोच समझ के कर रहे हैं कि बस आक्रोश में या ऐसे ही कह दिया? देखिए रूबिका जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोग गुजरात के अंदर पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। हम इसके पहले सिर्फ एक कॉर्पोरेशन लड़े थे जिसमें हमारे 23 कॉर्पोरेटर जीत के आए माशाल्लाह। हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं और उनको यकीन है हम भी जीतेंगे। पर अब यह देखने वाली बात यह कि देखिए, किसी को भी किसी के ऊपर विशेष टिप्पणियां करना या गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस कोई भी हो। हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मगर उस वक्त तो सब खामोश बैठते हैं। अगर देखिए, आपको पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस हमारे सबके साथ हो सकते हैं, आपके हमारे हमारे आपके, मगर पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस होना भी चाहिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। एग्री टू डिसएग्री हमारा मेन मोटो है कि अगर मैं आपकी किसी नीति से, आपकी बात से अगर राजी नहीं होता हूं तो उस पर डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट नहीं तो वारिस भाई, आपको क्या लग रहा है ये मुद्दा बनेगा? क्योंकि बीजेपी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और जो तेवर इस वक्त नजर आ रहे हैं ये मुझे पीछे लेकर जा रहा है। याद कीजिए, वो चाय वाला, मौत का सौदागर, ये वो तमाम बयान है जिन्होंने पूरी रूपरेखा बदल कर रख दी थी इलेक्शन की और चुनावों की। देखिए, भाजपा को तो आदत सी हो गई है ना, बहुत सारे अल्फाज इन्होंने भी यूज किए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। अभी तो इनके भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने तो खुले मंच से ऊपर खड़े होकर कह दिया था कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। तो क्या ये किसी गाली से कम है क्या? वो तो संवैधानिक शपथ लेकर आए थे सत्ता के अंदर और इस तरह की बात की, मगर मोदी जी तो खामोश थे। क्या धर्म संसद के अंदर खड़े रहकर साधु मुसलमानों को गालियां नहीं देते? बोलते ही ना बच्चों को, बेटा कलम छोड़ तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, मगर सब खामोश बैठते। अब देखने वाली बात ही है। जब आप बताइए, आप भी चुप होते हैं ना जब सर तन से जुदा किनारे लगते हैं आपके शहर में लगते हैं। हमने तो खंडन किया सर तन से जुदा के नारों का। हम तो हर किस्म के जो नारे वायलेंस की तरफ लेके जाता है उसका खंडन करते हैं, मगर आप लोग कभी खंडन किए? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और देश नहीं, शब्दों का इस्तेमाल तो आपको भी अपनी जुबान पे काबू रखना पड़ेगा, आपको भी अपनी जुबान पे काबू रखना पड़ेगा। देखिए शाजिया जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ। और आपने ऐसी बात कही है भाजपा के बारे में, मुझे बोलना पड़ेगा। सुनिए, भाजपा और एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, रूबिका जी, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में कम नहीं है। दोनों असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेंगे। 30 साल कांग्रेस सत्ता में थी, 27 साल से भाजपा सत्ता में है। गुजरात के अंदर लोग सवाल कर रहे हैं बेरोजगारी के ऊपर, लोग सवाल कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई पर। सवाल किया जा रहा है लोगों का कि डॉलर के बनिस्बत रुपये की क्या हालत कर दी है। अब इनके पास सवाल के कोई जवाब तो है नहीं। अब किसी भी टॉपिक से आपने भी तो वो पूरा मामला जो है मुसलमानों की तरफ ला दिया था। पूरा टर्न जो है आपने मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को ऐसे कहा जाता है, वैसे कहा जाता है कर दिया था। और सर तन से जुदा आपने बिल्कुल इत्मीनान से उसको साइडलाइन कर दिया। यही आरोप शाजिया इस वक्त आप पर लगा रही हैं। रूबिका जी सुनिए, हमने जो सर तन से जुदा का नारा हो या देश के गद्दारों का कोई भी नारा वायलेंस की तरफ ले जाता, वारिस भाई आपकी इस किस्म की बयानबाजी वापस कहिए क्योंकि इस बीच फोन आ गया था शायद। उसका कभी लोग खंडन करते हैं। वारिस भाई दोबारा कहिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी।
अच्छा सुनिए, अभी आ रही है मेरी आवाज रूबिका जी? आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, हमने तो चाहे सर तन से जुदा का नारा हो, चाहे देश के गद्दारों को गोली मारो, या कोई भी जो नारे हैं जो एक इंसान को वायलेंस की तरफ ले जाए, हमने ऐसे नारों का हमेशा से खंडन किया और करते रहेंगे। मगर क्या भाजपा या नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसे नारों का खंडन किया जिसके अंदर खुले मंच से जवाब दीजिए, और उसके बाद मैं विनय जी से भी सवाल पूछना चाह रही हूँ। भाई हमने तो खंडन कर दिया, जितने भी कंट्रोवर्शियल बयान थे उसका खंडन किया। बीजेपी ने कभी खंडन किया देश के गद्दारों को गोली मारो? मुझे लगता है मुझे देश के गद्दार तो हम सबको मानते हैं। चर्चिल इमाम को आप नहीं मानते? नहीं बोला था ना, आपके तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उन्होंने दिल्ली के अंदर खड़े रह के क्या कहा था, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। वो क्या गाली से कम था क्या? देश के मुसलमानों को गाली से कम मुझे लगता है जो लोग देश के सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहते हैं, देश की यूनिटी को, अखंडता पर प्रहार करते हैं, वो देश के गद्दार हैं। उसमें माफी मांगने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। किसको कहा था? आप बताइए, आपने बात कितनी माफी अच्छा, ये देश के कौन थे कितने लोगों का मुसलमानों को आर्थिक बहिष्कार किया जाए? मामला मुसलमानों पर क्यों आ रहा है? आप इसे हिंदू मुसलमान करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।